वेलकम बैक इन आवर फ्लटर प्रोग्रामिंग सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि लेसन में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल बनाया था जहां पर हमने एक टेक्स्ट एंटर करवाया था और उस टेक्स्ट को हमने सेंटर में प्रिंट करवाया था। उससे पहले बता दूं कि लास्ट सेशन में कुछ वॉइस क्लियरिटी कम थी, इसीलिए हम लोग वो प्रैक्टिकल को एक बार फिर से यहाँ पर कोड सिर्फ देख लेंगे क्योंकि वहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज के सेशन में मैं बता दूं जैसे कि हमने लास्ट सेशन में वहाँ पर टेक्स्ट विजिट देखा था, सेंटर विजिट देखा था, वैसे ही आज हम मटेरियल ऐप विजिट देखने वाले हैं जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मटेरियल ऐप कहाँ पर यूज़ करते हैं, मटेरियल कहाँ पर यूज़ करते हैं और किसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे लाइव प्रैक्टिकल सेशन की ओर। लाइव प्रैक्टिकल सेशन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत कुछ कोड में सीखना है। जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोड सीखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो साथ में ही प्रैक्टिकल करिए जिससे आपको और भी ज़्यादा पता चलेगा। फिर ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे लाइव प्रैक्टिकल सेशन की ओर। तो ये हमारा लाइव सेशन था। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमने सबसे पहले इंपोर्ट करवाया था पैकेज, क्योंकि पैकेज के अंदर सारे फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है, वो फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने वॉइड मेन लिखा था क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू होता था। उसके बाद हमने रन ऐप लिखा था क्योंकि हम लोग जो भी ऐप तैयार करेंगे उसको एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी, इसलिए रन ऐप लिखा था। उसके बाद हमने टेक्स्ट विजिट देखा था जहाँ पर हमने क्या किया था, तो टेक्स्ट को सिर्फ प्रिंट करवाया था। वो सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर में प्रिंट हो रहा था लेफ्ट टू राइट, इसीलिए हमने क्या किया था, उसको सेंटर में प्रिंट करवाने के लिए सेंटर विजिट यूज किया था और उसकी एक प्रॉपर्टी यूज की थी चाइल्ड प्रॉपर्टी, जिसके जरिए हम लोग उसको प्रिंट करवा पाए थे। अब हम आगे चलते हैं। आज के सेशन में लोग क्या सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले मटेरियल ऐप सीखने वाले हैं। मटेरियल ऐप किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, तो ये जो हमारी स्क्रीन है वहाँ पर हम लोग हमारी ऐप शुरू करेंगे। तो ऐप शुरू करेंगे तो जैसे कि हम लोग ऐप शुरू करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कौन सा रखेंगे, किस तरह से हम लोग वो बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग विजिट सीखेंगे जहाँ पर वो वर्क करेंगे। सबसे पहले मटेरियल ऐप के अंदर जो होगा वो हमारे ऐप के कंटेंट होंगे, लेकिन वो ऐप के कंटेंट के अंदर हम लोग मटेरियल विजिट यूज करेंगे, वो हमारा मटेरियल होगा। जैसे कि कलर बैकग्राउंड बदलना है, उसका टाइटल देना है, जैसे कि हम लोग हमारी ऐप तैयार करें तो उसका ऊपर यहाँ पर टाइटल होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो वो अब हम लोग वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रन ऐप के अंदर मैं मटेरियल ऐप यूज़ कर रहा हूँ विजिट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम को पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो क्या शो हो रहा है वो देख लेते हैं। तो क्योंकि ये टाइम कुछ कम हो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको अभी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। थोड़ी देर वेट के लिए, क्योंकि यही आउटपुट हमें सेम टू सेम वहाँ पर मिलने वाला है, इसीलिए यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होगा वही हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऐप अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। पर देखिए हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, जहाँ पर पैरामीटर फॉर्मेट नॉट करेक्ट वो आया। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, अभी हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए वो पूरा रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन वापस पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो शो हो जाएगी। लेकिन लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने प्रोग्राम को कंप्लीट किया था और देखा था कि वहाँ पर कोई एरर नहीं थी और यही वो प्रोग्राम था जहाँ पर हमने उसको प्रिंट किया था। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग चेंज करने वाले हैं। सो कंटिन्यूस हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अभी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, वहाँ पर आरपीसर क्लास सेंटर में लिखकर आ चुका है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे मटेरियल ऐप करके हम लोग विजिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मटेरियल ऐप। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मटेरियल, वहाँ पर मटेरियल ऐप करके विजिट्स होगा, वहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर लूँगा तो वो पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, होम प्रॉपर्टी, क्योंकि मटेरियल है तो जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा वहाँ पर हमें शो करना है, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली होम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। होम प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम जब तैयार कर रहे हैं हमारी ऐप, मटेरियल ऐप तैयार है तो उसके अंदर हमें मटेरियल विजिट यूज़ करना है, क्योंकि मटेरियल मतलब वहाँ पर हम लोग कलर डिफाइन करेंगे तो हमारे पेज का कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल विजिट।
देखते हैं मटेरियल विजिट, ये हमारा मटेरियल विजिट है। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कलर डिक्लेयर करते हैं हम लोग, कलर। अब कलर को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कलर कॉलन, ये उसकी प्रॉपर्टी है, कलर्स डॉट कलर्स, ये रहा हमारा कलर्स। उसके बाद डॉट करेंगे तो तुरंत हमें अलग अलग यहाँ पर कलर शो होंगे। तो हम सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वापस जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को वहाँ पर एंटर करना है, सेंटर में ही करना है। तो इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जैसे हमने सेंटर का यूज़ किया था, तो यहाँ पर चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जो टेक्स्ट प्रिंट करवाया था वही टेक्स्ट हम लोग वहाँ पर ले लेते हैं जो सेंटर टेक्स्ट था। तो यहाँ से देखकर मैं यहाँ पर सेंटर टेक्स्ट को यूज़ कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉमा है उसको मैं रिमूव भी कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे सेंटर टेक्स्ट जो हमने नॉर्मल लिखे थे वो यहाँ पर टेक्स्ट हमने यूज़ कर लिए। अब अगर ये कोई भी यहाँ से हम लोग जो विजिट यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें देखनी है, तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर प्रेस कर क्लिक करेंगे तो उसके साथ हम लोग कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं वो यहाँ पर हर एक शो होगी। ठीक है, अभी हमें ये सारी चीज़ नहीं देखनी है, लेकिन हम लोग सारे यहाँ पर गैजेट जो विजिट यूज़ कर रहे हैं वो सारे विजिट की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम इसको सेव कर रहे हैं तो वो हमें वापस रिलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, सेव ऑल, तो यहाँ पर देखिए वो तुरंत मुझे मैसेज रिलोड करने के लिए बोलेगा। अगर कोई एरर होगी तो वो तुरंत वहाँ पर शो करेगा कि यहाँ पर एरर है। अब मैं यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ मेरा गैजेट से, मैंने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया, एप्लीकेशन पूरी रिस्टार्ट हो रही है अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन कलर दिया था, तो यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर शो हो रहा है। इसके साथ में अभी फॉन्ट को डेकोरेट कर लेता हूँ। जैसे कि फॉन्ट मुझे स्टाइल चेंज कर लेनी है, तो मैं स्टाइल कैसे चेंज कर सकता हूँ। हम इसके साथ देखते हैं फॉन्ट को कुछ डिज़ाइन करते हैं। फॉन्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल लिया। अब स्टाइल के अंदर हमें क्या फॉर्मेट करना है, तो सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे टेक्स्ट स्टाइल करके हमारे पास वेजेट होगा, वो वेजेट यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेक्स्ट की कलर चेंज करनी है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कलर्स। उसके बाद कलर चेंज करने के लिए हमने कलर प्रॉपर्टी के लिए कलर्स डॉट, हमें यहाँ पर कलर्स का नाम देना है, कलर्स डॉट करके उसका नाम देना है। तो यहाँ पर मैं वाइट दे रहा हूँ, जैसे ही मैं वाइट दूंगा वहाँ पर वो वाइट हो जाएंगे कलर। और उसके साथ मैं यहाँ पर देखिए फॉन्ट की साइज़ भी चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज़। उसके बाद मैं अगर साइज़ दे रहा हूँ तो वो मुझे डेसिमल में देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 35.0, मतलब 35 की ये लेगा, 35.5 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ। आपको जो भी फॉन्ट साइज़ एंटर करनी है आप एंटर कर सकते हैं। जैसे हम लोग वो फॉन्ट साइज़ एंटर करेंगे यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ओवर होगा। हम उसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। अगर सेव नहीं करते और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते तब भी वो यहाँ पर शो करवाएगा। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो जाएगी वहाँ पर वो फॉन्ट का इफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए फॉन्ट की साइज़ यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं कि ये हमारी ऐप है, यहाँ पर कुछ हेडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ऐप बार प्रॉपर्टी और ऐप बार वेजेट दोनों यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मटेरियल ऐप हमने जो लिया हुआ है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है होम की तरह। तो होम को जैसे हम लोग ले रहे हैं वैसे ही यहाँ पर एक स्कैफोल्ड वेजेट लेंगे और उसकी ऐप बार प्रॉपर्टी और ऐप बार वेजेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्कैफोल्ड करके वेजेट है, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऐप बार प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ऐप बार प्रॉपर्टी के अंदर ऐप बार वेजेट यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग ये ऐप बार वेजेट यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जब हम ऐप बार ले रहे हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले टाइटल को एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं टाइटल एंटर कर रहा हूँ, टाइटल, और वो टाइटल क्या होगा, टेक्स्ट होगी। तो यहाँ पर वापस हमें टेक्स्ट वेजेट भी यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट, और उसको ब्रैकेट में लेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगा टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल रहा हूँ टाइटल की तरह से, RP सर
क्लास, मतलब ये मेरा टाइटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो टाइटल आया। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐप बार के अंदर, तो ये मैंने टाइटल डिसाइड कर लिया, यहाँ पर मेरा टाइटल तैयार हो चुका है, राइट। अब मुझे ये जो पोर्शन है वो क्या बोलेंगे कि उसको हम लोग बॉडी पोर्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि बॉडी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बॉडी, और बॉडी पोर्शन में क्या चाहिए, तो जो ऑलरेडी मैंने मटेरियल तैयार किया है वो ही चाहिए। तो यहाँ पर जो मटेरियल विजिट जो है वो मैं पूरा यहाँ से कट करके वहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं उस मटेरियल को पूरा कट करके वहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कट, और यहाँ पर मैं वापस पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, ये एक्स्ट्रा जो कॉमा है वो मैं निकाल रहा हूँ, और ये जो स्पेस है उसको भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मेरी स्कैफोल्ड विजिट जो थी वो क्या थी, तो मेरा जो फ्रंट पेज था वो था, उसके अंदर मैंने क्या किया, ऐप बार ले लिया, मतलब मैं जो ऐप तैयार कर रहा हूँ उसका प्रॉपर एक विंडो हो चुका। उसके अंदर मैंने क्या किया, तो उसके अंदर मैंने ऐप बार विजिट यूज़ किया, और उसका सबसे पहले मैंने टाइटल दिया। तो टाइटल के अंदर मैंने क्या डाला, टेक्स्ट डाल दिया आरपी सर क्लास करके, और मटेरियल मतलब कि उसकी जो बॉडी पोर्शन थी उसके अंदर जो मटेरियल मुझे प्रिंट करना था, मतलब कि मेरी ऐप का जो कंटेंट होगा वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं सेव कर लेता हूँ, उसके जैसे ही मैं सेव करूँगा अगर कोई एरर होगी तो वो मुझे शो कर लेगा, या तो फिर मुझे वो रिलोड करने के लिए बोलेगा। तो अभी देखिए मेरा आउटपुट क्या शो हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। अब मैं उसको रिलोड कर रहा हूँ, मतलब कि ऐप को मैंने वापस एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया वो पूरा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, आरपी सर, जो हमने यहाँ पर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कंटेंट जो हमने मटेरियल विजिट में लिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। आज का सेशन था, अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग जो देखने वाले वो ये जो अभी रेड लाइन शो हो रहा है उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, और ऐप के अंदर कैसे कंट्रोल डालेंगे। और हम जो लोग यहाँ पर देखिए ये मेन के अंदर हम लोग जो इतना बड़ा कोड लिख रहे हैं वो कोड हमें नहीं लिखना है। एक्चुअली मेन मेनू में जितना कोड कम हो वो ज़्यादा लुकआउट होता है। उसके ज़रिए हम लोग क्या फंक्शन बनाएंगे, उसको कैसे कॉल करना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। उसके अलावा हमें और पेज से कैसे वैल्यू फैच करनी है वो भी हम हमें नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फिर से एक बार कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।